अच्छा लाइट बनवाना है, मैं कल बनवा दूंगा। झंडा बांधा करते थे हम लोग, और उस समय से लेकर के बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा दुख, और बेटी की शादी मेरा सबसे जन्म हुआ है। और इस शहर में मैं पेपर बांट करके और सब्जी बेच करके यहाँ पला हूँ। उसमें किसी भी पन्नों में प्रतिपक्ष का नाम नहीं है, ना प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद। सदन कोई भी हो, जब तक विपक्ष नहीं होता है तो पक्ष भी मजबूत नहीं होता है। और बात नगर निगम भिलाई की, 1 साल और 10 दिन बीत चुके हैं और भाजपा ने अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कल रात में ही की। वार्ड 17 से पार्षद भोजराज सिन्हा नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। सदन में 2 बार उनकी मौजूदगी है, 2 बार पार्षद रह चुके हैं, 1 बार उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है। पार्षदी का अच्छा खासा अनुभव भी है और जोश और ऊर्जा देखने लायक होती है। सदन में जब भोजराज सिन्हा जी बोलते हैं तो अच्छे सुनने को मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में खास मुलाकात में मौजूद है भोजराज सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और सबसे पहले बधाई आपको नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर। बात नेता प्रतिपक्ष और निगम की करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति में कैसे शुरुआत हुई और पार्षदी तक पहुंचने का जो सफर है वो कैसा रहा आपका? मैं बचपन से ही 17 साल 18 साल की उम्र से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। 1991 को मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता था। झंडा बांधा करते थे हम लोग, और उस समय से लेकर के 2000 तक जब बनी बात तो हम लोग जुड़े रहे पार्टी से। जब 2000 में जब पहला चुनाव हुआ तो उस समय हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जवाहर सिंह गवर्नर को टिकट दी गई, और हम लोग बहुत जोश और इससे उनके लिए काम किए कि अब नगर निगम बन गया है, अब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। कुछ दिनों के तत्पश्चात में जवाहर जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो फिर उनकी छोटी बहन को पार्षद बनाया गया। तो नेक्स्ट ईयर उनको नौकरी लग जाने से फिर उन्होंने अगले कार्यकाल तक अपना कार्यकाल निपटाया और 2005 में वो खाली हो गया। तो एक मन में बात है कि मैं जनसेवा करूँगा, और मैं ऐसे भी बचपन से ही लगे रहा हूँ समिति के साथ में, संस्था के साथ में, ब्लड डोनेट करना, सामाजिक कार्यों में लगा रहा। 2005 के चुनाव में फिर लड़ा। मतलब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी थी उस समय, नहीं दी थी, तो मैं 350 वोट से हार गया था चुनाव। लेकिन उसके बाद 2005 से लेकर 2010 तक मैं शाम को गाड़ी उठा के जाता, किसी की लाइट बंद है, अच्छा लाइट बनवाना है, मैं कल बनवा दूंगा। बोरिंग बनवाना है, बनवा दूंगा। सफाई के मामले में भी हम लोगों ने सहयोग किया। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा लोगों के घर में दुख के समय में सबसे ज़्यादा, बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा दुख, और बेटी की शादी मेरा सबसे, ये 2 बड़ा जीवन का बड़ा हाँ समय होता है, कठिन समय। मैं कभी भी किसी बेटी की शादी में जाता हूँ तो रात भर रुकता हूँ बेटी की शादी में मैं। और एक ये मेरे साथ में जुड़े रहा, और 2010 में जब फिर महिला सीट हो गई मेरी वार्ड, तो श्रीमती जी को किचन से सीधा निगम की ओर अपने भेजा, अग्रसर किया, और कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, और वो 5 साल वो पार्षद रही। आपकी पार्षदी कब शुरू हुई? मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दी और मैं चुनाव लड़ा, और 2015 से फिर मेरे दूसरा कार्यकाल, दूसरी पारी है। अनुभव काफ़ी अच्छा है क्योंकि घर में श्रीमती जी भी पार्षद रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, करीब से जाना चीज़ों को, लोगों की समस्याओं को भी जाना। अब हम करते हैं बात सदन की। नेता प्रतिपक्ष एक विपक्ष की भूमिका में होते हैं और 24 पार्षद भाजपा के निगम में वर्तमान में हैं। साल भर से ऊहापोह की स्थिति थी कौन बनेगा, और पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं बहुत विलंब हुआ। आखिरकार नाम तय हुआ आपका। तो जब नाम तय हुआ तो उसके पीछे दावेदार बहुत थे जी। पार्षदों की आपकी बैठक हुई, आपके पर्यवेक्षक भी आए थे, पार्टी के बड़े नेता आए थे, तो दावेदार में कौन कौन थे दौड़ में? इसमें भारतीय जनता पार्टी के हम लोग 24 पार्षद हैं। 24 पार्षदों ने सभी ने ये कहा कि वरिष्ठता के आधार पर, और जो ऐसा हम लोग के बीच में जितने भी पार्षद है, वरिष्ठ पार्षद को ही बनाया जाए जो सदन को समझ के लेके चलता है, सदन को लेके चलता है। और सबसे जब समझाइश ली, ये मामला पार्षदों का नहीं है, ये मामला है संगठन का। संगठन तय करती है, संगठन पार्षदों का परफॉर्मेंस देखती है, कौन सा पार्षद क्या किया है। तो ये निरंतर मेरे 2015 से लेकर 2021 तक का मेरा जो सदन में जब भी रहा है, संघर्ष का ही रहा है।
बिल्कुल। मैं नगर निगम के आंतरिक मामलों से लेकर के नगर निगम के हर चर्चे पे मैं नगर निगम का ही चाहने वाला पार्षद हूँ। इस शहर में मेरा जन्म हुआ है और इस शहर में मैं पेपर बांट करके और सब्जी बेच करके यहाँ पला हूँ। तो एक मन में भाव आता है कि नहीं, मेरे नगर का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस काम को अच्छे से अच्छा करूँ, इस बात को सामने वाले तक रखूँ, और जहाँ भी कुछ ऐसे लगे, जहाँ भय लगे, जहाँ भ्रष्टाचार लगे, तो मैं कम से कम सदन को अवगत करा दूँ, ताकि सदन को अवगत करा दूंगा तो भिलाई के तमाम नागरिकों तक चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से, आप लोगों के मार्फत से वहाँ तक बात पहुँच जाएगी, और जो गलत होते रहेगा उसको शायद शहर सरकार सावधान हो जाए। ये तो खैर आपकी कार्यशैली की बात हुई। हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष के चुनाव पे। आप लोगों की बैठक भी हुई, सब कुछ हुआ। चर्चा ये है कि बहुमत नए पार्षद जो अभी चुन करके आए हैं दया सिंह जी, उनके नाम पे था और आपने उनका साथ समर्थन भी किया था। सच है क्या ये? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी दल, समर्थन वाली जो बात आती है, समर्थन कौन, मौखिक समर्थन हर किसी का होता है, लिखित समर्थन हर किसी का होता है। अपने पद के लिए, अपने कार्य के लिए समय पर के अनुसार अगर चर्चा में अगर आप नहीं लेंगे भाग, तो आपके दायित्व का निर्वहन आप कैसे करेंगे? भाव में बहना अपनी जगह में है और दायित्व का निर्वहन करना अपनी जगह में। तो खैर ये तो आपकी बात हमने सुनी, लेकिन जब आप लोगों के बीच की बात होती कि आपका सारे पार्षद दल का बहुमत जहाँ पे होता है, तो क्या वाकई में उस बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं नेता प्रतिपक्ष, या पार्टी की अपनी चलती है कि जो संगठन के नेता बड़े जो पदों पर हैं, जिनको जिम्मेदारी है संगठन की, वो तय करते हैं इसमें? नेता प्रतिपक्ष का दायित्व जो सौंपती है पार्टी का अधिकार, विशेष अधिकार होता है। इसमें किसी पार्षद की, चाहे किसी भी दल में हो, बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। ये पार्टी का विशेष अधिकार है, अपना व्यक्तिगत पार्टी का विशेष अधिकार है। बिल्कुल। और पार्टी इसके में विशेष अधिकार के तहत पर्यवेक्षक बनाती है, पर्यवेक्षक समतुल्य जो भी भाव बनाते हैं वो अपना लिख करके जो रहेगा वो पेश करते हैं। और अब जब आप नेता प्रतिपक्ष चुने जा चुके हैं और एक अभी कल आपकी घोषणा हुई, रात में देर रात घोषणा हुई, सुबह सब जगह न्यूज में आ गया, और एक कार्यकर्ता, RTI कार्यकर्ता एक लेटर लगाते हैं कमिश्नर को कि नेता प्रतिपक्ष का कोई पद ही नहीं नगर निगम अधिनियम 1956 में। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सुविधाएं मिल रही है आपको, या अगर वहाँ रूम मिल रहा है, या अन्य जो भी सुविधाएं पिछले नेता प्रतिपक्ष को भी मिली थी, वो उसकी रिकवरी की बात कह रहे हैं। निश्चित नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के 1183 पन्ने हैं, उसमें किसी भी पन्नों में प्रतिपक्ष का नाम नहीं है। ना प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद है। लेकिन लोकतंत्र की इसमें कहीं ना कहीं जहाँ पक्ष होता है तो वहाँ विपक्ष को बिठा करके विपक्ष अपनी पार्टी बैठती, विपक्ष दो, इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे दल है, और दल है तो स्वाभाविक सी बात है पक्ष और विपक्ष होगा, और विपक्ष इसलिए रखा जाता है कि अपने दल को नेतृत्व कर सके। संवैधानिक पद इसलिए नहीं है कि कहीं दायरे में नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार चलाने के लिए देश के लोकतंत्र में विपक्ष की व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं, मैं राजस्थान के कोटा में राजस्थान की सरकार वहाँ के दो नगर निगम के सभापति नेता प्रतिपक्ष को वाहन और ऑफिस और गार्ड की व्यवस्था की है। इसकी कॉपी बोलेंगे मैं भिजवा दूंगा। ऐसा भी है यहाँ पे कि राजस्थान की सरकार है, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को वाहन भी दिया गया, इसी नगर निगम में दिया गया पहले कार्यकाल में। बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ऑफिस की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, झाड़ के नीचे टेबल लगा करके बैठेंगे, अपनी व्यवस्था लगाएंगे। वहाँ पे भिलाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, डंके की चोट में करेंगे, और पूरा तानाशाही नहीं, स्पष्ट के साथ में लोगों का काम करेंगे और बता के लोगों को करेंगे हम नगर निगम में और विपक्ष के लोग हैं, रोड के नीचे बैठे हैं, झाड़ के नीचे बैठ करके विपक्ष चलाने की भूमिका अदा करेंगे हम। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें काम से मतलब है, चाहे पेड़ के नीचे हो चाहे ऑफिस के अंदर हो। आप लोगों की संख्या 24 है पार्षदों की। सदन में बहुमत के आधार पर बहुत सारी चीजें हो जाती है। पिछली सामान्य सभा भी हमने देखा कि आप लोग चिल्लाते रह गए, बहुमत पे सारे प्रस्ताव पारित हो गए, फिर आप लोगों को आपत्ति लगाने जाना पड़ा, चाहे मामला मछली मार्केट के नामकरण का हो या और भी करने बहुत सारी चीजें थी उसमें, या सफाई ठेके को लेकर के हो।
तो ऐसा कैसे चलेगा कि सदन में आपकी संख्या कम, आप कितने मजबूती के साथ खुद को पेश देखिए, कर आप पाएंगे? बता दे रहा हूँ मैं, आप जिस बात को कर रहे हैं, पहला प्रस्ताव अंजू जायसवाल, उसको हमने गिराया। अंजू जायसवाल इस दुनिया भी जिंदा है, अंजू जायसवाल की दुकान है और आवेदन कोई और लगा रहे हैं। अंजू जायसवाल को पता ही नहीं कि जब मेरे मकान के खिलाफ, मेरी दुकान के खिलाफ किसी ने आवेदन लगाया है, तो उसके कहीं विवरण ही नहीं है। बाद में सदन को उसको लेना पड़ा वापस। और रही बात मोहम्मद गफ्फार खान भाई की, वो हमारे अच्छे शुभचिंतक रहे हैं, हम भी उनके शुभचिंतक हैं। मोहम्मद गफ्फार खान मार्केट, मछली मार्केट का नाम रखा गया। मछली मार्केट किसी केवट के नाम पे होना चाहिए था, मछली मार्केट किसी मल्लाह के नाम से होना चाहिए, मछली मार्केट किसी मांझी के नाम से होना चाहिए, क्योंकि वो मछली मार्केट है। किसी शहर का नाम, रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना सकते हैं क्या हम? नहीं बना सकते। इसी कड़ी में मैं स्वयं अपने पार्षद दल की तरफ से मैंने आपत्ति किया। मतलब गफ्फार जी बहुत बड़े व्यक्ति थे और व्यक्तित्व के धनी थे, उनको कोई बड़ा चीज़ देते हैं हम, कोई बड़ा चीज़ देंगे। लेकिन मांझी वाली बात है, मछली वाले की मार्केट है, तो विश्राम मांझी इस राज्य का, इस देश का, इस शहर का बेटा है और उसी बाजार में वो मछली बेचा है। लेकिन महापौर जी ने सर्वसम्मति से स्वयं खड़े होकर के, एक भी पार्षद पीछे से कोई खड़ा उनका नहीं हुआ, स्वयं महापौर जी को खड़ा होना पड़ा और महापौर जी ने वहाँ सदन में पास कर दिया। बाद में क्या हुआ? मांझी की माँ एक दिन की भूख हड़ताल में बैठी और इनको सदन का वापस लेना पड़ा, संकल्प वापस लेना पड़ा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षदों की ताकत है। बिल्कुल। तो आपकी अब नई योजना क्या होगी कि अगली सामान्य सभा में क्या तेवर के साथ आएंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, शहर की स्थिति आप देख रहे हो क्या है। शहर में निगम के नियमित कर्मचारियों को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शहर में हम पार्षदों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शहर में हम प्लेसमेंट के कर्मचारियों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शहर में गली गली में घूम घूम के जो विद्युत संधारण करते हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं, शहर के हम कंप्यूटर ऑपरेटर, हमारे जो प्लेसमेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर उनको नहीं कर पा रहे हैं, 77 MLD 66 MLD का फिल्टर प्लांट है उसको हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम गार्डों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम बिजली बिल नहीं पटा पा रहे हैं, हम फॉगिंग के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, डीजल के लिए पैसा, जेसीबी के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और इस स्थिति में आप देख रहे होंगे नगर निगम की क्या स्थिति है। मैं तो आपको बता दे रहा हूं कि पहली सामान्य सभा में इन्होंने एक मामला आया था प्लॉट बेचने का। मैंने सदन में पूछा, महापौर जी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शहर बेच रहे हैं आप? पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे कुबेर नगर निगम है भिलाई। आप यकीन मानिए, महापौर जी माने नहीं। मैंने महापौर जी से बोला, आप खाली इतना बता दीजिए शहर कंगाल हो गया है, शहर दिवालिया हो गया है। महापौर जी नहीं माने। क्या हुआ? हाई कोर्ट से हमने स्टे लाया, पूरा अकाउंट सीज करा दिया। ये है 25-24 पार्षदों की ताकत। बिल्कुल, एकता में ही आपकी बिल्कुल ताकत होती है और निश्चित तौर पर भाजपा की जो एकता है वो आपके भाजपा पार्टी के संस्कारों में है। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में आपकी जो भूमिका होगी, पूरा शहर की नजरों आपकी तरफ होंगी, क्योंकि बात पक्ष और विपक्ष जैसे आपने कही है कि कहीं ना कहीं पक्ष तभी मजबूत होता है जब विपक्ष उनको आईना दिखाता है। और आपने देखा कि आज नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहला इंटरव्यू भोजा सिन्हा जी ने हमारे केपी न्यूज़ को दिया है और हम आपको आगे भी इसी तरीके से अलग अलग शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।